तोप के सामने है बहुत बड़ी नहर, जो इस किले के अंदर घुसने के लिए लोगों को, अंग्रेजों को या मुगलों को लोहे के चने चबाने पड़ते थे, आक्रांतों को लोहे के चने चबाने पड़ते थे। इस किले की सुरक्षा को लेकर बहुत ही खास ख्याल रखा गया। लोगों की जो सोच थी उस समय बहुत ही ज्यादा परे थी। देखिए, ये है बहुत बड़ी नहर, जो कोई भी इसको पार नहीं कर सकता था उस समय। लोग सोचते थे कि इस नहर को कैसे पार किया जाए। इसीलिए इस किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है और लोहागढ़ किला भी कहा जाता है इस किले को। उस समय का ये है किला। इसकी दीवारें देख सकते हैं। इसकी जो दीवारों की जो चौड़ाई है वो है कम से कम, आप देख सकते हैं, 10 से 12 फीट की चौड़ाई इसकी दीवार की है। और ऊंचाई का तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ऊंचाई होगी इसकी तो बहुत ज्यादा होगी। उस नहर की गहराई का अभी तक कोई पता नहीं लगा सका है, इस नहर की गहराई कितनी है इस नहर की। और सामने झाड़ियों के ऊपर जो है वो छोटा सा, सामने झाड़ियों में वो है ब्रुज, जहां पर रखी गई है एक तोफ, जो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। आज मैं आपको तोफ दिखाने जा रहा हूँ, जो भरतपुर के राजा सूरजमल के फोर्ट में रखी हुई है। 300 से 400 साल पुरानी तोफ, जो सिर्फ एक बार ही चली, उसके बाद तोफ का कभी यूज या इस्तेमाल नहीं किया गया। वो तोफ आपको मैं दिखाता हूँ, अब मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। जो तोफ है वो किले के ऊपर रखी गई है। फिलहाल वो किला जो है मिट्टी का है, वो ढह चुका है अभी। आधा किला सही है, आधा खत्म हो चुका है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ से हम जाएंगे उस तोफ को देखने के लिए। फिलहाल जो उस समय जो ब्रुज हुआ करते थे, ये मिट्टी के हुआ करते थे, उस समय के रहते हुए ये ब्रुज जो है बरसातों के कारण ये खत्म हो चुके हैं। इस ब्रुज की कम से कम ऊंचाई देखी जाए तो इस ब्रुज की ऊंचाई होगी 70 से 80 फीट ऊंची। ये कुछ अवशेष बचे हैं, बाकी का पूरा ब्रुज खत्म हो चुका है। ये यहाँ पर है। ये उस समय का ब्रुज है, जो लोग, जो यहाँ पे मंत्री संतरी खड़ो के पैरा दिया करते थे इस जगह से। इस समय का ब्रिज है। सामने देखेंगे तो सामने जो आपको दिखाई दे रही दीवार, वो फोर्ट की है। और सामने है तोफ, जो आपको दिखाई दे रही है वो। इस तोफ को चलाने के लिए उस समय इसके पास रहने वाले लोगों को घर जो है खाली करा दिए जाते थे, क्योंकि इस तोफ की जो आवाज थी बहुत ही भयानक हुआ करती थी उस समय। यह है उस समय की तोफ। इस तोफ को सिर्फ एक बार ही चलाया गया। ये भारी भरकम तोफ कैसे लाई गई होगी उस समय, कैसे लाई गई उस समय, किस तरह से इसको ऊपर चढ़ाया गया होगा उस समय, सोचने की बात है। ये जो छेद देख रहे हैं जो आप, ये वाला, यहाँ पर रस्सी लगाई जाती थी, इसके जरिए उसमें आग लगाया जाता था। और सामने से, यहाँ से इसमें बारूद का गोला भर दिया जाता था इस जगह पे। उसके बाद यहाँ पर रस्सी में आग लगाई जाती थी। उस सामने जितनी भी दूरी तक सामने इसके तोफ के जो आता था, वो ये तोफ के गोले से उसको एकदम मिटा दिया जाता था, धूल में मिला दिया जाता था उस समय। इस तोफ की जो मारक इस तोफ की जो मारक क्षमता थी वो इतनी भयानक थी कि इसके सामने जो भी आता था वो सिर्फ खत्म होने के अलावा उसका दूसरा कोई अवशेष नहीं बचता था उस समय। ये भरतपुर ब्रुज के 4 ब्रुज के पास 4 तोफा रखी गई हैं, सिर्फ सुरक्षा के कारण। ये तोफों का निर्माण कराया था फोर्ट की देखभाल के लिए, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के हेतु कारण बनाया गया इन तोफों को। ये तोफ जो है एक प्योर लोहे की बनाई गई है, जिनमें अभी तक ना कोई जंग लगी है ना कुछ हुआ है।
इस तोप को अगर देखा जाए तो तोप सिर्फ 90 डिग्री पर ये रखी गई है। तोप की अगर देखेंगे तो तोप जो है 90 डिग्री कवर करती है। 90 डिग्री को लेते हुए जो मारक क्षमता है कम से कम 50 से 60 किलोमीटर दूरी तक ये मारक क्षमता इनकी तोप की होती है। उस समय एक छोटी सी चौकी हुआ करती थी वहां पे, सामने जो देख रहे हैं आप, वो आपको मैं दिखा दूं। वहां पे जो लोग रहा करते थे तोप के साथ, कुछ लोग बैठा करते थे यहाँ पे। यहाँ से भी पूरे भरतपुर की देखभाल किया करते थे उस समय। आज के समय भरतपुर पूरा भर गया है और यहाँ पे घर मकान बन गए। उस समय सिर्फ सामने मैदान, खाली मैदान हुआ करते थे और दूर दूर तक लोगों को देखा करते थे, खाली सपाट जमीन हुआ करती थी। उसमें 2 से 3 किलोमीटर दूरी तक कोई अगर आता था तो इंसान दिखाई देता। इसको हम एक पुलिस चौकी बोल सकते हैं, छोटी पुलिस चौकी बोल सकते हैं फोर्ट की। यहाँ से फोर्ट की निगरानी की जा सके। वो तोप के सामने है बहुत बड़ी नहर, जो इस किले के अंदर घुसने के लिए लोगों को, अंग्रेजों को या मुगलों को लोहे के चने चबाने पड़ते थे, आक्रांतों को लोहे के चने चबाने पड़ते थे। इस किले की सुरक्षा को लेकर बहुत ही खास ख्याल रखा गया। लोगों की जो सोच थी उस समय बहुत ही ज्यादा परे थी। देखिए, ये है बहुत बड़ी नहर, जो कोई भी इसको पार नहीं कर सकता था उस समय। लोग सोचते थे कि इस नहर को कैसे पार किया जाए। इसीलिए इस किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है और लोहागढ़ किला भी कहा जाता है इस किले को। उस समय का ये है किला। इसकी दीवारें देख सकते हैं। इसकी जो दीवारों की जो चौड़ाई है वो है कम से कम, आप देख सकते हैं, 10 से 12 फीट की चौड़ाई इसकी दीवार की है। और ऊंचाई का तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ऊंचाई होगी इसकी तो बहुत ज्यादा होगी। उस नहर की गहराई का अभी तक कोई पता नहीं लगा सका है, इस नहर की गहराई कितनी है इस नहर की। और सामने झाड़ियों के ऊपर जो है वो छोटा सा, सामने झाड़ियों में वो है ब्रुज, जहाँ पर रखी गई है एक तोप, जो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। 300 से 400 साल पहले सुरक्षा को लेके, किले की सुरक्षा को लेके, किले के साथ में जो लोग रहते थे उनकी सुरक्षा को लेके बहुत कड़े नियम रखे गए थे, बहुत कड़ी सुरक्षा लगाई गई थी। और लोगों को इस तरह सुरक्षित रखा जाता था कि कोई भी दूर देश का राजा या मुगल या अंग्रेज अगर आक्रमण करते हैं तो उनसे कैसे लड़ा जाए, कैसे उनको निपटा जाए। तो सारी चीजों का ख्याल रखते हुए राजाओं ने जगह जगह पुलिस चौकियां बनाई, जगह जगह ब्रुज बनाए। महल के चारों तरफ वो महल की सारी सुरक्षा को लेकर हर तरीके की चीजों का निर्माण कराया गया। तोप हो गए, बंदूक हो गए, और लोगों को इस चीज के बारे में पता भी था कि ये किस तरह चलाई जाती है। उसमें उस समय का एक फाउंटेन हुआ करता था यहाँ पे, जैसे किसी चीज को पानी पिलाना हो या किसी चीज को कुछ करना हो, उस समय के लिए फाउंटेन हुआ करता था यहाँ पे, राजा के जमाने का। ये छोटी सी है उस समय की पुलिस चौकी, जहाँ लोग रहा करते थे उस समय। फिलहाल ये टूट चुकी है। यहाँ पे उस समय पानी स्टोर किया जाता था। किले की जो ब्रुज की ऊंचाई है बहुत बड़ी है, ऊंची है, तो पानी इस तरह नहीं आया करता था। छोटी सी यहाँ पे पुलिस चौकी है, जो पहले कभी अच्छी हुआ करती थी। फिलहाल समय के साथ रहते हुए टूट चुकी है पुलिस चौकी है। सामने देखेंगे, सामने अगर देखेंगे तो पूरा फोर्ट है। जो भी राजा यहाँ पे राज्य किया करते थे, पूरा साम्राज्य संभाला करते थे यहाँ से। अभी फोर्ट के चारों तरफ झाड़ियां सब खड़ी है। उस समय की पुलिस चौकी जो इस तरह भी ढह चुकी है, और इसके अंदर जाना तो खतरनाक होगा, क्योंकि ईंट पत्थर सारे हिल चुके हैं। हर महल की हर सुरक्षा को बारीक से देखा करते थे, और महल की सुरक्षा कैसे की जाए और आक्रांतों से कैसे बचा जाए, महल को उस समय अपने लोगों को कैसे बचाया जाए। देखिए, उस समय की ये पुलिस चौकी हुआ करती थी, जो भी समय के रहते हुए टूट चुकी है, और दीवारें धीरे धीरे इसके बारिश के कारण, पानी के कारण गिर रही है, दीवारें इसकी है।
अगर हम महल के नीचे जाते हैं तो यहाँ भी एक छोटी सी खाई बनाई गई है, जो पहले रास्ता हुआ करती थी यहाँ से जाने के लिए। सामने अगर देखेंगे तो नीचे जाने के लिए रास्ता है, पर जंगल, ये झाड़ियाँ इतनी कटीले झाड़ियाँ इतनी खड़ी हो चुकी हैं, हमें नीचे जाना मुश्किल होगा। इधर देखेंगे तो ये भी एक बड़ा हेड क्वार्टर था उस समय सेनापतियों का, जो लोग यहाँ से सब कुछ राजपाट का कार्य संभाला करते थे। सेनापति किसको कहाँ ड्यूटी लगाना है, उस समय से चीजें हुआ करती थी। भी समय के साथ साथ ये सब चीजें जर्जर होती जा रही है और टूटती हुई जा रही है। मैंने आपको दिखाया भरतपुर फोर्ट की सुरक्षा को लेकर, किस तरह राजाओं ने अपने फोर्ट को सुरक्षा के कारण बुरुज बनाए, और लोगों को देखरेख के लिए किस तरह तोपों का निर्माण कराया, देख किले की चारों दीवारों का निर्माण कराया और नहर का निर्माण कराया। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। और आपको अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए दोस्तों, हर हर महादेव।